Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the Easy Math with Amna. Today we are solving exercise 3.3, question number 1 from class 9 mathematics PTB book, chapter number sets and function. Let's get started. The question says that for a set, find the following relations in A, state the domain and range of the each relation. This is very simple and easy question. Let's start it. Question they given is the set A. First we have to calculate the all relationship between A to A. A और A relations को कैलकुलेट करेंगे. A to A के दरमियान पहले तमाम relations को कैलकुलेट करेंगे. How we are going to calculate it? First पहला पेयर ले लेंगे, उसको तमाम पेयर के साथ बारी बारी कंपैरिजन करके जोड़ के लिख देंगे. 1,1, 1,2, 1,3 एंड 1,4. पहले 1 को सारे एलिमेंट्स के साथ कर दिया, अब 2 को सारे एलिमेंट्स के साथ कर देंगे. 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4. आफ्टर दैट थ्री एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट्स के साथ 3,1, 3,2 एंड 3,4. देन 4 के तमाम एलिमेंट्स के साथ 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर पेयर्स में हमारे पास पहली वैल्यू को हम एक्स से डिनोट करते हैं और सेकंड वैल्यू वाई से डिनोट करते हैं. एवरी पेयर फर्स्ट वैल्यू इज एक्स एंड सेकंड वैल्यू इज वाई. इन द फर्स्ट पार्ट द क्वेश्चन इज सेज दैट वी नीड टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वाई इज इक्वल टू एक्स. हमने ऐसे रिलेशन कैलकुलेट करना है जिसमें वाई और एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल हों. हम इसमें तमाम ऑर्डर पेयर्स ए टू ए के हमने जो ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं उनमें से सारे ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करके पहला रिलेशन बना देंगे जिसमें वाई और एक्स सारे इक्वल होंगे. सबसे पहले क्वेश्चन में हमने ए टू ए कैलकुलेट किया. Now we calculate in that kind of order pair in which x is equal to y. X is equal to 1, y is equal to 1, पहला order pair. Second, x is equal to 2, y is equal to 2, second order pair. Then third, x is equal to 3, y is equal to 3. ये भी हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है. x और y दोनों इक्वल हैं. Then 4,4, x is equal to 4 and y is equal to 4. ये सारे हमारे उस रिलेशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं. उसके मुताबिक हमारा रिलेशन 1 जो कैलकुलेट होता है, आर रिलेशन 1 इज इक्वल टू कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन दैट y इज इक्वल टू x हमने तमाम ऑर्डर पेयर्स कैलकुलेट कर लिए. नाउ इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट द क्वेश्चन इज सेज दैट वी नीड टू कैलकुलेट द डोमेन एंड द रेंज. डोमेन ऑफ R1. What is the domain of R1? डोमेन का मतलब होता है ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन. सारे रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं. 1, 2, 3, 4 मीन्स एक्स के एलिमेंट जो हमारे तमाम रिलेशंस में होते हैं वो डोमेन होते हैं. 1, 2, 3 एंड 4. 1, 2, 3 एंड 4. दिस वी कैलकुलेट द डोमेन ऑफ R1. देन वी कैलकुलेट द रेंज ऑफ R1. हम पहले रिलेशन की रेंज कैलकुलेट करेंगे. रेंज इज़ द ऑल y एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर. सेकेंड एलिमेंट्स को हम रेंज कहते हैं. सेकेंड एलिमेंट क्या हमारा 1 इस ऑर्डर पेयर में, इसमें क्या है 2, इसमें 3 एंड इसमें 4. देन रेंज इज़ 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ ऑल दीज ऑर्डर पेयर्स. नाउ in the second part they given us the condition to calculate the second relation is y plus x is equal to 5. Means when we add the y element to x element both pairs is equal to we get the 5 result. सेकेंड रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कंडीशन गिवन है x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5. हम पूरे ए क्रॉस ए के ले लेते हैं. हमने ए क्रॉस ए के तमाम एलिमेंट्स को ले लिया, तमाम ऑर्डर पेयर्स को ले लिया. इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे रिलेशंस हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिन दोनों को ऐड करने के बाद वी गेट द रिजल्ट 5. 1 + 1 नो, 1 + 2 नो, 1 + 3 4, 1 + 4 5. ये हमारा रिलेशन है जिसने हमें 1 + 4 मीन्स वाई प्लस एक्स. 4 की वैल्यू y की है, हमारे पास कंडीशन के y प्लस एक्स. 4 + 1 इज इक्वल टू 5. तो पहला हमें ऑर्डर पेयर मिल गया. 2 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5. सेकेंड ऑर्डर पेयर हमें ये मिल गया जिसमें y में हमने x को ऐड किया. 3 + 2 5, 4 + 2 6, 1 + 3 4 नो, 2 + 3 5. इस ऑर्डर पेयर ने भी हमें 5 दिया. सो वेयर 3 + 3 6, 3 + 4 7, 4 + 1 मीन्स 1 + 4 5. इस ऑर्डर पेयर ने भी हमें 5 दिया. ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. 4 + 2 6, 4 + 3 7 एंड 4 + 4 8.
हमें कितने ऑर्डर पेयर्स मिले, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स वी गेट विच सेटिस्फाइड द कंडीशन व्हेन वी ऐड द y टू x इज इक्वल टू 5। तो इन ऑर्डर पेयर्स को हम मेंशन कर लेते हैं हमारे रिलेशनशिप में R2 में। पहला क्या था 1,4, सेकेंड 2,3, थर्ड 3,2 एंड फोर्थ 4,1। हमें 4 ऐसे ऑर्डर पेयर्स मिले हैं जिसने हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। नाउ द क्वेश्चन इज वी नीड टू कैलकुलेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। डोमेन एंड रेंज इस क्वेश्चन की कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन R2 की डोमेन कैलकुलेट करेंगे। डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। डोमेन इज द एलिमेंट्स ऑफ x। x के सारे पहले एलिमेंट्स हमारी डोमेन होते हैं 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 and 4. This is our domain of relation 2. Now we calculate the range of relation 2. कैसे range calculate करेंगे? Range is the second element of the order pair. All means the y elements 4 3 2 1 4 3 2 1। इनको अरेंजमेंट ऑर्डर में करके लिख देंगे। अरेंजमेंट ऑर्डर में कर देंगे 1 2 3 and 4। This we calculate the range of second relation. Now we discuss the third part. In the third part, they given us the condition to find the relation is x plus y less than 5. Means हम x और y के वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वो 5 से छोटी होनी चाहिए। हम अपना पूरा a to cross a का रिलेशन ले लेते हैं, तमाम ऑर्डर पेयर्स ले लेते हैं, इनमें से कैलकुलेट करते हैं। जब x प्लस वाई हम करें एंड वी गेट ऑल द वैल्यूज़ लेस देन 5, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 + 1 2 लेस देन 5 है, सर्कल इट। 1 + 2 3 लेस देन 5 है, ये हमारे रिलेशनशिप में इंक्लूड होगा। 1 + 3 4 लेस देन 5। 1 + 4 5 इट्स इक्वल टू 5। दे जस्ट सेज दैट लेस देन 5, तो हम इसको नहीं लेंगे। 2 + 1 3 लेस देन 5। 2 + 2 4 लेस देन 5। 2 + 3 5। 4 + 2 6। 3 + 1 4, ये लेस देन 5 है। 3 + 2 5। 3 + 3 6। 3 + 4 7। 4 + 1 5। 4 + 2 6। 4 + 3 7। 4 + 4 8। मीन्स हमारे तमाम ये रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिए ऑर्डर पेयर्स जो थर्ड रिलेशन में हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। जब हम एक्स को वाई वेरिएबल में ऐड करते हैं तो वो लेस देन 5 होते हैं। अब इनको थर्ड रिलेशनशिप में मेंशन कर लेते हैं, थर्ड रिलेशन में मेंशन कर लेते हैं। रिलेशन 3 इज़, पहला एलिमेंट क्या था हमारे पास 1,1, सेकेंड 1,2, थर्ड 1,3, फोर्थ 2,1, फिफ्थ 2,2, sixth element 6 order pair is 3,1. After calculating the third relation by using the condition x plus y less than 5, we need to calculate the domain and the range. First we calculate the domain of R3. Domain is the first elements of all order pair or the x element of the order pair. पहले element order pair के 1 रिपीट हो रहा है, हम दोबारा रिपीट करके नहीं लिखते। जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उनको सिंगल टाइम, पहले एलिमेंट क्या 1 1 1 1 टाइम वी आर गोइंग टू राइट इनटू द डोमेन। देन द सेकंड एलिमेंट 2 2 2 1 टाइम, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। देन 3, तो हमारे पास डोमेन कैलकुलेट हुई रिलेशन 3 की 1 2 3। नाउ वी कैलकुलेट द रेंज R3। रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। y के सारे एलिमेंट्स रेंज में आते हैं, रेंज होते हैं 1 2 3, then 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 and 1 2 1। 1 रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम, 2 रिपीट हो रहा है 1 टाइम, 3 सिंगल टाइम है तो 3। दिस इज आवर रेंज। नाउ वी डिस्कस द फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ रिलेशन वी नीड दे गिवन इज द कंडीशन x प्लस वाई ग्रेटर देन। हम a क्रॉस a के तमाम रिलेशंस को ले लेंगे और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो सेट ऑफ पेयर उनकी वैल्यूज़ x और y ऐड करके 5 से ग्रेटर आती हैं वो हमारे फोर्थ रिलेशन में ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। वी नीड मोर देन 5, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6। फर्स्ट हमारा ऑर्डर पे 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, ये मोर देन 5 है। 3 + 4 7, मोर देन 5। 4 + 1 = 5, 4 + 2 6,
more than 5, 4 plus 3 7, more than 5, 4 plus 4 8, more than 5. नाउ हम इनको फोर्थ रिलेशन में इन तमाम ऑर्डर पेयर्स को मेंशन कर देंगे 2,4, 3,3, 3,4, 4,2, 4,3 and 4,4. After calculating the relation according to the given condition in part 4, we need to calculate the domain of R4. Domain of relation 4, domain is the first element of the order pair, means all the x element of the order pair included in the domain. 2, 3, 3, 4, 4, 4. हम repeat करके नहीं लिखते 2, then 3 double repeat हो रहा है तो just we write single time, then 4 and 4, 4 3 times repeat हो रहा है फिर भी हम single time इसको mention करेंगे. Now we calculate the range of relation 4. रेंज क्या होती है? रेंज सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स मीन वाई के सारे एलिमेंट्स हमारी रेंज होते हैं. 4, 3, 4, 2, 4 है, 3 है, 4 रिपीट हो रहा है, मेंशन ही करेंगे. 2, 2, 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन इट. हमारे पास रेंज ऑफ 4 है, 4, 3, 2. वी आर गोइंग टू राइट इन टू द अरेंजमेंट ऑर्डर 2, 3 and 4. This is our required result of range 4. That's it for today's lesson. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.